हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया जॉब सर्च। तो फ्रेंड्स, यूपीपीएससी एग्ज़ाम 2021 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की एक और सीरीज लेकर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गया हूँ स्टाफ नर्स पद हेतु, जो कि है जीके के क्वेश्चंस का एक सीरीज हम चला रहे हैं अभी। तो उसी का पार्ट 4 लेकर मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: कोलंबो, काठमांडू, माले और ढाका। तो ये 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है, सार्क का मुख्यालय जो है आपका वो काठमांडू में है। तो इसका सही आंसर है आपका काठमांडू, यानी कि ऑप्शन बी सही है। तो सार्क के बारे में कुछ थोड़ा सा और यहाँ पे जान लेते हैं। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। सार्क का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जा भी सकता है और पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से रिपीट करते हैं: साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना दिसंबर 8 1985 को ढाका में हुई थी। ढाका कहाँ की राजधानी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी इसकी स्थापना। इसमें जो सदस्य देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, टोटल 8 देश इसके सदस्य देश हैं। ये साउथ एशियन एसोसिएशन है, यानी कि दक्षिण एशिया का एक संस्थान है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। आपका सही आंसर है काठमांडू। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जो सबसे पहला एशियाई खेल हुए थे वो कहाँ हुए थे, किस देश में हुए थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे: भारत, बी चीन, सी जापान, डी मलेशिया। तो फ्रेंड्स, एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो भारत से हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है ए भारत। और ये भारत में नई दिल्ली से स्टार्ट, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इनका सबसे पहले आयोजन किया गया था। कब किया गया था उसका यहाँ पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने डालते हुए चले हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट लगा है मुझे वहाँ पे। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली भारत में हुए थे। और यहाँ पूछा जाए प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो इसका ऑप्शन ए भारत। यहाँ क्योंकि यहाँ देश पूछा जा रहा है तो यहाँ पे भारत सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हार्मोन जो होता है, इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, इसका उत्पादन कहाँ होता है, बॉडी में कहाँ होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए पाचक ग्रंथि की अल्फा कोशिकाओं में, ऑप्शन बी पैंक्रियाज ग्रंथ की बीटा कोशिकाओं में, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथ की अल्फा कोशिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा जाए इंसुलिन का उत्पादन, तो बॉडी में जो इंसुलिन का उत्पादन है ये एक हार्मोन्स है, इसका उत्पादन कहाँ होता है। ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। इंसुलिन का उत्पादन जो है बॉडी में पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। यहाँ पर आपको हम देख रहे हैं करेक्ट आंसर, पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने दिया, इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीप समूह होता है अग्नाशय में, पैंक्रियाज में, उसकी बीटा कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज जो है इंसुलिन की बैटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में ईस्वी में की थी। तो आप कंफर्म हो गया है क्वेश्चन। इंसुलिन जो है इसका उत्पादन कहाँ होता है? पैंक्रियाज ग्रंथ की बीटा कोशिकाओं में इसका उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी आमाशय। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड से जो है जो बॉडी का अंग जो प्रभावित होता है, डिफेक्ट होता है, वो होता है आंत। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी
इज करेक्ट आंसर है इसका। तो टाइफाइड से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो आंत है। तो ये आंत जो है टाइफाइड से प्रभावित होती है। जो ये टाइफाइड रोग जो होता है ये वो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से होता है? सल्मोनेला टाइफी जीवाणु। इसके द्वारा ही टाइफाइड होता है। और टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? डेंटल कैरीज जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरीन की कमी के कारण, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी के कारण, ऑप्शन सी फ्लोरीन की कमी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डेंटल कैरीज जो होता है, दांतों का क्षरण जो होता है वो फ्लोरीन की कमी के कारण होता है। नहीं, आपका ऑप्शन सी सही है। फ्लोरीन की कमी के कारण जो है दांतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? गर्भपात को वैध बनाने वाला यानी कि वैध कर दिया गया है गर्भपात को, ऐसा कौन सा देश है जिसने ये बिल पारित किया है? ऑप्शन है आपके पास आयरलैंड, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी सूडान, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स, गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल जो है अभी हाल ही में अर्जेंटीना देश में पारित किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि अर्जेंटीना जो है गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित कर दिया गया अर्जेंटीना में। तो इसका ऑप्शन डी सही है, अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एनडीबी और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार और आंध्र प्रदेश के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका ऑप्शन है 674 मिलियन डॉलर, 546 मिलियन डॉलर, 569 मिलियन डॉलर और 646 मिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 646 मिलियन डॉलर। इसका फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, वहाँ पर मैंने नेशनल बोल दिया था तो आप करेक्ट कर लीजिए एक बार। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। स्थापना इसकी 15 जुलाई 2014 में हुई थी एनडीबी की, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 में की गई थी। और भारत और सरकार और एनडीबी के मध्य आंध्र प्रदेश के लिए 646 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन याद है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है ये आपका ऑप्शन इसके जो है अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19A के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसके अंतर्गत पहले 7 स्वतंत्रता प्राप्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। तो बोलने का जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 19A के अंतर्गत है, इसका यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो इसमें आप देख रहे हैं मौलिक कर्तव्य जो पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में? जैसा कि सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, निर्देशक तत्व हैं या जो प्रस्तावना, ये सब अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो रूस से लिए गए हैं, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, रूस। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आपेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो फ्रेंड्स, जो अपेक्षिक आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है, हाइग्रोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायनमो ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? डायनमो आप लोगों ने देखा होगा, डायनमो ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो डायनमो यहाँ पे किस में पूछा जा रहा है कि हाँ, जो डायनमो अपनी ऊर्जा है उसको किस में परिवर्तित करता है। तो डायनमो की ऊर्जा क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, और किस में परिवर्तित करता है ये भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। दोनों चीज़ें यहाँ पूछी जा रही है। तो ऑप्शन है आपके, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो डायनमो जो है एक यंत्र है और इसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये किस में परिवर्तित आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो या डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवकों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कवकों का अध्ययन जो है आपका किस शाखा के अंदर, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी फाइकोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। तो कवकों का जो अध्ययन है वो आपका माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जो माइकोलॉजी की शाखा है जीव विज्ञान के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपका कवकों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको हम एक्स्ट्रा में या आपको जो एंटोमोलॉजी है इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है, जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। पोमोलॉजी के अंदर फलों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये 3 शाखाएं जो अलग से दी हुई हैं। आपका इसका सही आंसर है आपका, जो कवकों का पूछा गया तो कवकों में माइकोलॉजी आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए, माइकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन, और पोमोलॉजी के अंतर्गत आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर फिर कल आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।